अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कानूनी और सियासी हवाले से बड़ा अहम दिन था, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एमक्यूएम का एक डेलीगेशन जो है वो नून लीग से आकर मिला। कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जिसमें गिव एंड टेक किया गया कि अगर आप इतनी सीट्स हमें देंगे या आप हमें वजीर आजम बनने के लिए इतने वोट देंगे तो फिर नून लीग आपके लिए क्या करेगी। इस सारी मुशावरत पर आज बात हुई। उसके बाद नाज़रीन, शहद खकान अब्बासी साहब बड़े वायरल हैं और उन्होंने इमरान खान साहब को भुट्टो से भी बड़ा लीडर करार दे दिया। और आप क्या आइंदा आने वाले दिनों में एक्सेप्ट कर रहे हैं? जो इस वक्त आपका ज़हन कह रहा है उसी के मुताबिक एक डेवलपमेंट होने वाली है कि शाहिद खकान अब्बासी, जिनका रुख जो है वो पीटीआई की तरफ है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या वो पीटीआई का हिस्सा बनेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शाहिद खकान अब्बासी की बहन ने भी आज एक बड़ा सेनेट में दुबंग किस्म का खिताब किया और पीटीआई के हक में बात की, इसके बारे में भी बात करेंगे। पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को फलस्तीन के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट की थी उसको डिलीट करने का कहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर भी हम इन डिटेल जो है वो बात करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आते हैं आज हम जो पहली आपको खबर और एक बड़ा अहम जो है वो सियासी नुक्ता आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि आज एमक्यूएम का एक डेलीगेशन कराची से लाहौर आया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उनका जो सियासी दफ्तर है उसमें मुलाकात हुई। बड़ी अहम मुलाकात थी इस हवाले से क्योंकि नवाज शरीफ साहब को यह बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप पर वजीर आजम की मोहर लगने वाली है। अब इस सूरत में नवाज शरीफ साहब को इत्तेहादी पार्टीज के भी वोट रिक्वायर्ड होंगे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। तो आज जो एमक्यूएम के वफद से मुलाकात हुई जिसमें फरूख सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शामिल थे, इसमें बाकायदा तौर पर कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी डिस्कस हुई। अगर आप हमें वजीर आजम बनने के लिए इतने वोट देंगे तो हम आपको इतनी वजारतें देंगे। अगर आप कराची में इस हल्के में हमें जो है बाकायदा तौर पर एक बरादराना तौर पर सपोर्ट करेंगे और हमारा लाइंस बन के चलेंगे तो फिर हम आपके लिए क्या करेंगे। क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 242 जो लास्ट टाइम फैसल वाडा साहब की विनिंग सीट थी उसमें उन्होंने उसके खिलाफ इलेक्शन जो है वो हारा हुआ है। क्योंकि नून लीग इस बात को बड़ी खूबसूरती और अच्छी तरीके से जानती है कि जिस हल्के से नून लीग हारी थी उसमें नून लीग का वोट बैंक जो है अच्छा खासा है। इसलिए नून लीग चाहती है कि शहबाज शरीफ खुद या मरियम नवाज साहिबा जो है वो कराची से इलेक्शन लड़े। क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग इस बात की कमी शिद्दत से फील कर रही है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब को पूरे तौर पर अपने हाथों में लिया हुआ है, इस तरह वो कराची पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने बाकायदा एमक्यूएम के साथ राब्ता किया और एमक्यूएम की मदद से बाकायदा एक अलायंस बनाकर एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए नून लीग जो है वो 1 या 2 सीटें कराची में निकालने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी खबर जो मैं आपको देता चलूं वो ये है कि नून लीग अब छोटी छोटी पार्टियों के साथ तो अलायंस करना चाहती है लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ अपना अलायंस नहीं चाहती। क्योंकि आसफ अली जरदारी भी इससे पहले बड़े दबंग जो है वो रिमार्क्स दे चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब मुझे वजीर आजम बनकर दिखाए। या बिलावल भुट्टो ने कल एक बयान दिया कि अगर पंजाब की गवर्नमेंट में किसी भी की भी गवर्नमेंट आए लेकिन उसमें जो वजीर आला होगा उसका तल्लुक पंजाब लाहौर से नहीं होगा। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो भी कुछ ऐसी सीट एडजस्टमेंट चाहती है जिसकी वजह से वो पंजाब में बाकायदा तौर पर अपने वजूद को जिंदा करते हुए सियासी तौर पर आगे बढ़े। अब नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प बनी है कि नून लीग कराची में अपना जो है वो सर जो है वो एक सियासी तौर पर ऊंचा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी अपना लोहा
जो है वो पंजाब में मनवाना चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से हमें कुछ सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में पंजाब में हमारा जो है वो पीपल्स पार्टी का झंडा नजर आए और हम सियासी तौर पर जिंदा हो सके। उसके बाद नाज़रीन, आज इस मुलाकात के बाद शाद खान अब्बासी बड़े वायरल है। शाद खान अब्बासी साहब से कल जो है वो एक टॉक शो में बैठे हुए थे, तो उनका कहना यह था कि अगर तो नवाज शरीफ साहब को अवाम वोट्स के साथ अपना वजीर आज़म मुंतखब करती है तो यह बड़ी खुशाइन बात है और यह बड़ी अचीवमेंट और बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म शिप दी जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि वजीर आज़म के लिए नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो आज आपको ला रहे हैं, कभी ये जो आपको आज ला रहे हैं इन्हीं का हाथ था आपको जो है वो वजारत उज़्मा से हटाने में। तो इसके बाद शाद खान अब्बासी ने इमरान खान के बारे में बड़े दिलचस्प और तारीखी जुमले कहे। उन्होंने कहा कि आप कितनी देर तक किसी को इस तरह कैद कर सकते हैं सियासी तौर पर, जितना आप इमरान खान को कैद करके रखेंगे उतना ही इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। और उनका कहना यह था कि आप जिसको मंजरनामे से हटा रहे हैं उसकी मकबूलियत भुट्टो से भी ज्यादा हो रही है, और यह वाज़ेह तौर पर इशारा जो है वो इमरान खान की तरफ था। उसके बाद नाज़रीन, आज शाद खान अब्बासी साहब ने एक और बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा जी मैं किसी तौर पर भी मरियम नवाज की लीडरशिप में जो है वो किसी सूरत सियासत नहीं करना चाहता, और इसलिए उनको जब 33 रुकनी मंशूर कमेटी नून लीग की तरफ से अनाउंस की गई तो उसमें शाद खान अब्बासी साहब मौजूद नहीं थे, और उसमें शाद खान अब्बासी ने इसका बाकायदा तौर पर शिकवा भी किया कि मुझे किसी पार्टी में किसी कमेटी में नहीं लिया जा रहा, और मैं ना तो किसी नून लीग की मुशावरत का हिस्सा हूं और ना ही मैं किसी अभी तक नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया है कि मेरा नवाज शरीफ साहब के साथ जो जाती ताल्लुक है, लेकिन पार्टी की हद तक मेरा अभी उनके साथ कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई सियासी बात हुई, क्योंकि शाद खान अब्बासी साहब जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो उस इस्तकबाल में भी मौजूद नहीं थे और ना ही उसके बाद उनकी कोई मुलाकात हुई। 33 रुकनी मंशूर कमेटी जो अनाउंस की गई उसमें बड़े बड़े नाम थे, उसमें ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब साहिबा, अजमा बुखारी साहिबा, कामरान माइकल साहब और ऐसी बहुत सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। जो बशीर मेमन साहब भी मौजूद है जिनका कराची में बड़ा अहम रोल था लोगों को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब के जलसे में। उसके बाद नाज़रीन, मैं आपको जो दूसरी खबर देने जा रहा हूं कि शाद खान अब्बासी की सिस्टर ने, यानी उनकी बहन जो नून लीग की रिजर्व सीट पर सेनेटर है, उनका आज बड़ा दबंग खिताब जो है वो सेनेट में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वो तमाम सेनेटर जो पीटीआई की तरफ से हैं, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से हैं, वो कहां हैं? या तो उनको आप जो है उनके आप ऑर्डर जारी करें और वो जेल से आए और वो इधर आकर अपनी सियासी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाएं और वो पीटीआई की बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी करें। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये लाजम है कि मैं इस अवान में उनको देखना चाहती हूं और मेरे ऊपर लाजम है कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊं, क्योंकि परवेज इलाही साहब जो है वो उनको 20 दफा गिरफ्तार किया गया। मेरा यह ख्याल है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने खवातीन पर भी बात की कि जेर हिरासत जो खवातीन है उनको किसी ना किसी तरीके से या उनके ऊपर गिव एंड टेक करके उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए ताकि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। और उन्होंने कहा कि मेरे दिल में यह बड़ा बोझ था कि मैं पीटीआई के लिए आवाज उठाऊं और मैं जब तक इस अवान में हूं मैं पीटीआई के लिए आवाज उठाती रहूंगी। और नाज़रीन, ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप तमाम जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए और आज पूरी तमाम पीटीआई की क़यादत के लिए और पीटीआई कारकुनान के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। धड़ाधड़ उनके क्लिप्स जो हैं, वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पे शेयर किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए जा रहे हैं और यह हैरानकुन बात थी कि नून लीग की एक जो सियासी लीडर है वो पीटीआई के हक में बात कर रही है और मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानगी की बात थी। खैर, सियासत में इस तरह तो होता है और इस तरह के कामों में। उसके बाद नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब को फिर अदालत में पेश किया गया। उनके मुंह पर फिर काला कपड़ा था, हाथ कड़ी उनको लगाई गई थी और जैसे ही जज के सामने उस कमरे में
जज के रूबरू फवाद चौधरी साहब को पेश करना था तो उनके मुंह से काला कपड़ा हटा दिया गया और फिर उनको पेश किया गया। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की आज के लिए कहा गया था, लेकिन जज ने सिर्फ 1 रोजा जिस्मानी रिमांड की जो है वो हुक्म दिया। और नाज़रीन उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया, मैं उनका एक ट्वीट पढ़ता चलूं कि इस वक्त फौज की इंतहाई ईमानदार और काबिल क़यादत है, तो इस दफा फौजी क़यादत से नवाज शरीफ साहब का कोई फड्डा नहीं होगा। तो नाज़रीन मैं इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी तमाम फौजी क़यादत जो है वो ईमानदार भी है और मजबूत भी है और पाकिस्तान का दफा करने के लिए हमतन जो है वो जो है आगे रहती है। लेकिन मैं इसहाक डार साहब से पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब का इससे पहले 8 दफा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ फड्डा रहा, तो क्या तब जो है वो किस तरह के हालात थे? हमेशा फौजी क़यादत तो हमेशा जो है ईमानदारी होती है, तो ये कभी भी हमारी फौज में गलती नहीं थी, ये हमेशा नवाज शरीफ साहब में गलती थी जो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है इनके मुख्तलिफ फड्डे पड़ते थे। उसके बाद नाज़रीन पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान साहब को एक ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा है और मैं बड़ा हैरान हूं कि आप किस तरह किसी के जो पर्सनल किसी की सेंटिमेंट्स हैं, किसी की जज्बात और एहसासात हैं, उनको आप दबा सकते हैं। गो के मोहम्मद रिजवान साहब को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए था। अगर उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया है तो आपको यूं प्रेशराइज करके, जिस तरह फिर इंडिया ने प्रेशराइज किया और उसके बाद अब मोहम्मद रिजवान साहब के ऊपर प्रेशर आयद किया जा रहा है कि आप इस ट्वीट को डिलीट करें, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो मैं आपको सबसे अहम खबर देने जा रहा हूं कि आज अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान के जहां इमरान खान इस वक्त कैद भी हैं, अडयाला जेल के बाहर से एक बम मिला और उस बम को पुलिस के जो बम डिफ्यूज करने वाला स्क्वाड है उन्होंने डिफ्यूज कर दिया गया और जैसे ये बम मिला इसको खेतों में ले जाया गया और उसके बाद डिफ्यूज कर दिया गया। इसके जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 1200 ग्राम इसका बारूद इसमें भरा हुआ था और ये गेट नंबर 5 से 100 मीटर के फासले पे पड़ा हुआ था। और आज जो है इमरान खान की जो साइफर केस से मुतालिक है उस पर समाअत भी थी और जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन साहब जो है वो 1 घंटा 40 मिनट लेट आए थे। तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी इदारों को उस जेल की और तमाम सराउंडिंग की और पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मुमकिन बनाए और जिस तरह हमारी आर्मी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है, मैं आर्मी की इन तमाम काविशों पर बाकायदा तौर पर सल्यूट करता हूं कि जिस तरह हमारे फौजी जवान बाकायदा तौर पर अपनी शहादतों को दे रहे हैं, ये सब कुछ हमारे मुल्क और अपनी कौम के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।